बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। हाँ मित्र, पिछला संदेश में हमने के एगो बहुते खास विषय पर विचार करे के शुरू कैले रही जा, और इस समय के अभाव के कारण पूरा बात ना बतौले रही, और आज हम वो सब बात के विस्तार पूर्वक बतावे जा रहल बानी। तो आई प्रभु के नाम लेत आगे बढ़ी जा और देखी जा यशाया नबी की किताब 14 अध्याय के 15 पद के। ए पद में एह तरह से लिखल बा, फिर भी तू अधलोक में, हाँ वो गढ़ा के सतह तक उतारल जइबा। जे तोहरा के देखी है उ तोहरा के तकी है, उ तोहरा विषय में ई सोची है का ई उहे सम्राट हवे जौन की सब पृथ्वी के कपा देले रहन और राज के हिला देले रहन। उहे संसार के मरु स्थल बना देले रहन, जौन नगर इनका बंदी सबके उनका घर लौटे ना देले रहन, ओकरा के उलट पलट भी देले रहन। का ई उहे सम्राट हवे? परमेश्वर शैतान के तो दंड दिहे ही, और ऊ दंड साधारण ना होई। शैतान तो झील के समर्पित कर दिहल जाई, जबकि उनका और उनका माने वालन के तैयार कइल गइल बा। परमेश्वर एगो ऐसन महान काम और एगो ऐसन महान लक्ष्य और एगो महान योजना की ओर बढ़ रहल बाने, जौन की पृथ्वी पर कोनो भी मानव के समझ से बहरी के बात बा। हमके उनका बारे में बहस नहीं खींचा कर सकत, बस हमनी के उनका ऊपर विश्वास करे के बा, काहे कि ऊ हमनी पर आपन कृपा दृष्टि अनुग्रह और प्रेम बरसावे खातिर तत्पर बाणे। अब हमार अगला विषय है बेबीलोन के भावी विद्रोह। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशाया नबी की किताब 14 अध्याय के 18 पद के हमरो सामने पढ़ रहल बानी। यह पद में यह तरी से लिखल बा, सब राष्ट्र के राजा आपन आपन कब्र में राजसी वैभव के साथ सुत रहल बने। मित्र, तथ्य स्पष्ट बा, बेबीलोन सही में शैतान के द्वारा श्रापित राज्य रहे, पूरा रीति से शैतान के बस में रहे, शैतान द्वारा चलावल जात रहे। मित्र, रुआ के याद हुई कि जब शैतान मसीह यीशु के परखत रहे, तब वो मसीह यीशु के समस्त संसार के राज्य देवे के प्रतिज्ञा कैले रहे। बेबीलोन ओकर धन संपत्ति रहे, वही तरी समस्त संसार के राज्य सब पर उनके ही अधिकार बा। भविष्य में भी होई कि उस सब राष्ट्र जौन की परमेश्वर के विरुद्ध बा, बेबीलोन के आपन मुख्यालय बनई है। 22 पद, सेनाओं के यहोवा सबके इहे बाणी है, हम ओकरा विरुद्ध उठब और बेबीलोन से उनका नाम के और उनकर बाचल पुत्र गोत्र के मिटा डालब।
यहोवा परमेश्वर के इहे कथन यानी कि इहे वाणी है। हम उनका के शाही के स्थान और पानी के दलदल भी बना देब तथा हम ओकरा के विनाश के झाड़ू से झाड़ डालब। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के इहे वाणी यानी कि बात है। मित्र, यदि रुआ बेबीलोन के खंडहर के फोटो देख ले बानी तो रुआ के मालूम हो जाए कि कौना बारीकी से ई भविष्यवाणी पूरा भइल। भविष्य में बेबीलोन पूरा तरी से बनावल जाई, लेकिन एगो अलग स्थान पर। एक खाली फेर इहे विश्व शक्ति के रूप में खड़ा हुई। एक खाली फेर घमन से आपन मुड़ी उठाई। उहे बेबीलोन के मीनार हुई जहाँ से भाषा सबके शुरू भइल रहे। उ मीनार जौन की परमेश्वर के आज्ञा और इस सिद्धांत सबके हे समझले रहे। तब एक खाली फेर परमेश्वर ओकरा के दंड देवे नीचे उतर अहन। ए हाली ई बेबीलोन के आखिरी न्याय और आखिरी दंड होई। ई तथ्य हमनी के ऐसे दिहल गइल बा कि हमनी के उनका के जानी जा और एकरा सत्य के पहचानी जा और भविष्यवाणी सबके सत्य के द्वारा भविष्य के ओर नजर लगौले रही जा। ई भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा हमनी सीमित मनुष्य के दिहल गइल बा। ई हमनी के खास अधिकार बा कि हमनी के एह जोग समझल गइल बानी जा कि ई रहस्य हमनी पर प्रकट कइल गइल बा। भाई बहन, यही अध्याय के 24 और 25 पद एह तरी से बता रहल बा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ई शपथ खैले बाणे, निसंदेह जैसन हम ठानले बानी वही तरी हो जाई और जैसन योजना हम बनौले बानी वही तरी वो पूरा हो जाई। 25 पद कि हम असुरी सब के अपना देश में तूर देव। हम अपना पहाड़ पर ओकरा के अपना पैर से रौंद देव। हमरा प्रदा पर से ओहनी के जुआ उठ जाई। ओहनी लोग के कांधा से बोझ उतर जाई। मित्र, हमरा प्रजा सब से ओहनी लोग के जुआ उतर जाई। कैसन ई महान बात बा। मित्र, असुर उ राज्य है जौन की उत्तर दिशा से आ रहल बा। इ नबूवत तथा इ भविष्यवाणी आंशिक रूप से ही पूरा हो पावल बा, पर जवन पूरा भइल बा वो शब्द पूरा भइल बा। अगला कुछ पद पैलेस्टाइन के परित्याग के फोटो पेश करता। जौना बरिस आहाज राजा के मृत्यु भइल ई भविष्यवाणी कइल गइल। अब यहाँ अचानक ही फलस्तीन के उल्लेख शुरू हो गइल। यहाँ फलस्तीन के बोझ के उल्लेख बा, जबकि दूसरा शब्द में उनका खातिर निर्धारित दंड है और ये शुरू भइल आहाज राजा के मुहला के बाद। आहाज 16 बरिस शासन कैलन। उ एगो खराब राजा रहन। प्रजा लोग इहे आशा करत रहले कि उनकर बेटा भी उनके जैसन बुरा राजा होई, अपना बाबू जैसन। इस समय तो उन्हीं लोग की खुशी तो होता कि बुरा राजा के समाप्ति पर यानी कि खत्म होकला पर एगो क्षीण आशा रहे उन्हीं लोग के। अब जौन राजा हुई हैं वो भला ही हुई हैं, ऐसन मन में उन्हीं लोग के विचार आ गइल बा। कुछ घरी खातिर फिलिस्तीन सब ऐसे आनंद मत मनाव कि ऊ डंडा टूट गइल, जौन की ऊ तोहनी लोग के मारत रहे। काहे कि सांप के जड़ से एगो अलग नाग निकली और ओकरा में से एगो पंख वाला सांप। मित्र, आहाज के पश्चात दुगो बढ़िया राजा सब के शासन भइल, पर उन्हीं लोग से कहीं अधिक बुरा राजा अभी आवे के रहे। परमेश्वर अपना प्रजा के ई सिखावे चाहत रहन कि केवल
कोनो मनुष्य के शासन से संसार में सुधार नहीं खेले आवल जा सकत। हम तो सोची ना कि एगो पार्टी के शासन से कोनो लाभ ना भइल तो हमने के दूसरा पार्टी के वोट देवे शुरू कर दिहने जा, शायद अब सुधार आ जाओ। पर का कबहू ऐसन कतही भइल बा? संसार ओही के ओही तरी बनल के बनल बा। परमेश्वर फिलिस्ती सबसे कह रहल बाने कि तोहनी लोग के आनंद मनावल कोनो खास लाभ के नइखे। भला राजा के शासन मात्र से राज में सुधार आ जाई, ऐसा ना होला। एकरा पहले कि मिलेनियम राज के आशीष प्राप्त होखे ई जरूरी बा। परमेश्वर के दंड फिलिस्ती सब पर आइल। ई एगो बहुत ही कठोर दंड होई। ई दंड पड़ोसी राज से कहीं अधिक भयानक होई। ऐसन का है? कारण ई बा कि ई राष्ट्र परमेश्वर के ज्योति प्राप्त कैले रहन और जब ओहनी लोग ज्योति पौले ओहनी लोग के ऊपर एगो महत्वपूर्ण आ गइल। नबी भविष्य के ओर नजर कर रहल बाणे और देख रहल बाणे कि ई लोग महाक्लेश काल खातिर ठहरा दिहल गइल बाणे। उस समय मसीही विरोधी के शासन हुई। कुछ हमें जौन की ई मानलन कि ई बोझ कोनो विशेष बोझ ना ह, पर बोझ तो बोझ ही ह। ई बोझ फिलिस्तीन खातिर ह। ई नाम फिलिस्टाइन भी एकरा से रोचक नाम ह। ई देश अब्राहम के समय अस्तित्व में ना रहे। कुछ विशेष लोग मिस्र के समुद्र के घाटी यानी कि तट के ओर पहुंच गइलन। इसराइली सब के वहां पहुंचे के समय वो वहां रहन। अब्राहम के समय वहां केवल कनानी सब विश्वास करत रहले। ई फिलिस्तीनी कहीं बहरी से कुछ समय पश्चात वहां आके बस गइल रहन। सपन्या और जकरिया नबी सब दो फिलिस्तीनी नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी कैले रहन। अशदोद अस्केलोन इनका के नष्ट करे के आदेश देले रहन और भइल ई रहे। ई नष्ट कैल गइल। मित्र 30 और 31 पद और 32 पद में इहे बखान बा और ई एगो बहुते बड़ और कठोर दंड रहे। आई अब देखल जाओ यशाया नबी के किताब 15 और 16 अध्याय के और एहनी में मोआब से लागल भविष्यवाणी बा। ई एगो छोट अध्याय है। एकरा पर मोआब के ऊपर डालल गइल बोझ के उल्लेख बा। अचरज के विषय बा कि बेबीलोन जैसन संसार के शक्ति के राज खातिर दुगो अध्याय दिहल गइल बा, पर ए छोट जैसन राज्य मोआब के भी 2 अध्याय, जबकि बेबीलोन के तुलना में वो बहुते छोट राज रहे। पर तथ्य रहे कि यशाया के समय ई छोट राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। एकरा के भी एगो महान राज्य कहल जा सकता। मोआब ऊ राज्य है जौन की लूत से उनकर बड़ बेटी के बेटा के वंश से बसावल गइल। लूत के अवैध बेटा यह राष्ट्र के पिता है। ई राष्ट्र हरदम ही इसराइल के पीड़ा के स्रोत बनल रहल। उनका राजा बलाक बिलाम नामक पाखंडी नबी के किराया पर बुलौले कि ऊ इसराइल के श्राप देव, कहे कि बिलाम इसराइली सबसे भयभीत होत रहे। पर दाऊद के वंश क्रम में रूत भी रही जौन की मोआब राज्य से रही। ऊ एगो आदर्श नारी रही। ए तरी दाऊद में कुछ अंश मोआबी खून रहे। दाऊद अपना बाबू महतारी के मोआब के ले गोल उचित समझ ले रहन, काहे कि साउल उनकर जान लेवे के उतारू हो गइल रहे। आज संसार नक्शा पर मोआब ना ह, पर आधुनिक मोआबी के ह। हमरा विचार से आधुनिक मोआबी ऊ हमें जौन की ई दावा करेलन कि ऊ परमेश्वर के संतान हवे, लेकिन उन्हीं लोग के परमेश्वर से कोनो संबंध व्यक्तिगत ना भइल करला। प्रेरितों के काम के किताब में 2 गो चरित्र बा, फिलिकस और फेरतुस।
जौन की शुभ संदेश सुनले और पौलुस ओहनी लोग के समर्पण बिंदु तक ले आवत रहन कि ऊ आपन जान छोड़ा के भागे। दूसरा शब्द में उधार के निकट आवत आवत ऊ उधार से सदा खातिर दूर हो गईले, खो गईले। ऊ परमेश्वर के लोगन के पड़ोसी रहन, पर ऊ कबहू भी अनुचर ना बन सकले। आधुनिक मोआबी के पहचानल कोनो कठिनाई काम ना ह। ऊ त हमनी के स्थानीय कलिसिया सबके एगो अंग ह। ऊ मसीही होखे के एगो बढ़िया ढंग क लेले। वही के विषय त पौलुस तिमोथियुस के अपना चिट्ठी में लिखले रहन। ओमे धर्म के बाहरी रूप त जरूर होई, पर धर्म के शक्ति के अभाव होई। यहूदा भी उनकर उल्लेख कइले बाड़े। यानी लोग के स्वभाव बा कि कुड़कुड़ा अपना भाग के कोसा, बुरा इच्छा सबके माना, मुंह से घिनौना वचन निकाला और अपना स्वार्थ खातिर चापलूसी करा। ई ऊ हमें जौन की अपना दिल में अधर्मी हमें। ई ऊ धार्मिकता के खूब बढ़िया तरी दिखावा क लेले और ओहनी लोग के बात विचार बहुत ही लुभावनी भइल करले। ओहनी लोग के जाल से निकलल सरल काम ना ह। ए सब के पीछे छिपल रहेला स्वार्थ। का एह तरीके लोग के दोस्त बनावे चाहब? इसराइल उनका पर कबहू भी विश्वास ना कर सकले। मरुभूमि में अनगिनत इसराइल सब के जान लेवे के पड़ल। मुआबी और सबके द्वारा लुभावल गोइला के परिणाम स्वरूप तब अचानक ही मोआब के पतन हो गइल। त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। त ओमे देखी यशाया नबी की किताब 15 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। निश्चय ही मोआब के आर नगर एक ही रात में उजड़ और नाश हो गई। निश्चय ही मोआब के कीर भी एक ही रात में उजड़ी और नाश हो गई। ई मोआब पर डालल गइल बोझ अर्थात दंड ह। ई दंड राति के समय दिहल जाई। एक ही विचार दुहाली कहल जा रहल बा, जौन से कि एकरा अचानक होखे के तथ्य पर बल दिहल जा सके। ई तूफान राति खानी आई और उनका रोवे के रात के अंत कभी ना हो सकी। असुर ए राष्ट्र के जौन तरी से मिटावले ऊ अविश्वसनीय रहे। एकरा खातिर उपयुक्त शब्द नइखे। ई कुछ ऐसन भइल माना नक्शा पर से मोआब पोछ के मिटा दिहल गइल होखे। कीर के दूसरा नाम ह किराक, जौन की पहाड़ के चोटी पर बा। ई मृतक सागर के दक्षिण कोना से लगभग 15 किलोमीटर दूर बा। आई यही अध्याय के 2 पद के पढ़ लिया जाओ। उ रोवे खातिर मंदिर और दिबोन अर्थात ऊंचा स्थान पर चल गइल बाड़े। नबो और मेदबा के विषय मुआब हाय हाय करताड़े। हर एगो के कपार मुड़ल गइल बा और हर एगो दाढ़ी काटल गइल बा। मित्र, ए पद में अनेक स्थान के बखान बा। इ मंदिर ओहनी लोग के देवता के मोक्ष के मंदिर रहे। दिबोन यर्दन के पूर्व में बसल एगो नगर रहे। नेबो उहे पहाड़ रहे जहाँ से मूसा के प्रतिज्ञा वाला जमीन के दृश्य देखावल गइल रहे। मेदबा नगर याकूब के बड़ बेटा रूबेन के नगर रहा। ई सब स्थान यशाया के समय मोआब राष्ट्र में रहे। ई सब नष्ट होखे खातिर ठहरा दिहल गइल रहे। काहे कि यद्यपि मोआबी परमेश्वर के भक्त होखे के दावा त करत रहले, उ आन जाति सब के मंदिर में भक्ति करत पावल जात रहन और ई दावा करत रहले कि उ उहवा जीवित परमेश्वर के भक्ति कर रहल बड़े। पद 3 बता रहल बा, सड़क पर लोग टाट ओढ़ले बड़े। अपना घर सब के छत पर और चौराहा पर
सब केहू लोर बहा बहा के विलाप कर रहल बड़े। यदि आज भी रउआ एह जमीन के भ्रमण करी त ई रउआ के आभास होई कि परमेश्वर के दंड अब भी इस जमीन पर बरस रहल बा। मोआब इसराइल सब के दुश्मन रहे। यशाया के दिल ओहनी लोग खातिर वेदना से भर गईल। यशाया के दिल परमेश्वर के दिल जैसन संवेदनशील भ गईल रहे। हमनी के पापी होखला के बावजूद भी प्रेम हमनी पर बनल रहे। वो हमनी के लौटे के इंतजार कर रहल बड़े। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।